अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग विद द मिरर्स, दैट इज़ व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। पहले आपको पता है मिरर होता है एन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग दैट कैन शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मिरर वो चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है। मिरर क्या होता है? सिंपली ये वो ऑब्जेक्ट होता है, वो थिंग होता है जो क्या करता है, जब भी इस पे लाइट पड़ती है तो ये इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है। यू कैन सी हियर दैट ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है। इसको हम बोलते हैं मिरर। यानी एनी ऑब्जेक्ट दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ मिरर। तो यहाँ पे बात है स्फेरिकल मिरर की। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये वो मिरर होता है, दीज आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is curved। पहला पॉइंट है spherical mirrors, these are the mirrors having curved reflecting surface, इनके पास curved reflecting surface होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये है कर्व्ड इसका सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है और इसको हम बोलते हैं बल्जड सरफेस। यानी ये जो स्फेरिकल मिरर होता है या तो इसका बल्जड पार्ट कर्व्ड होगा या तो इसका क्या, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व्ड होगा। बल्जड पार्ट भी कभी कभार इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, तो कर्व्ड पार्ट भी इसका कभी कभार क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। लेकिन अगर बल्जड को हम देखेंगे ये भी कर्व्ड है, अगर हम क्या देखेंगे इस वाली रीजन को, ये भी कर्व्ड है, दोनों कर्व्ड है। अब खाली डिफरेंस क्या है, ये इसको हम बोलते हैं बल्जड सरफेस, इसको हम बोलते हैं कनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं? कनकेव सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स, ये वो मिरर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनके पास जो रिफ्लेक्शन होती है ये कर्व्ड रीजन में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्पून लिया है, अगर आप इस स्पून की तरफ देखोगे ये है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है बल्जड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कर्व्ड है, ये क्या है, बल्जड। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाली रीजन को, इसको हम बोलते हैं कनकेव और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स रीजन। अगर बल्जड सरफेस यहाँ पे कभी कभार रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट दिखाएगा, ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एट दैट टाइम कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड द मिरर इज कॉल्ड कनकेव और कन्वेक्स रेस्पेक्टिवली। यू कैन सी हियर दैट यानी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कभी कभार बल्जड हो सकता है, बल्जड पार्ट हो सकता है, तो कभी कभार कनकेव पार्ट हो सकता है। अगर ये मेरे पास मिरर है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पॉलिश्ड रीजन। क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड रीजन और सरफेस। ये पॉलिश्ड सरफेस है या ये हार्ड सरफेस भी इसको हम बोलते हैं हार्ड सरफेस। यानी इसको पॉलिश किया गया है इस तरफ से, तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर इसको पॉलिश नहीं किया गया है तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बताऊंगा, अगर इसका जो ये वाला सरफेस है, ये है इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व्ड है बिल्कुल इस स्पून की तरफ, ऐसे है ये, अगर आप देखोगे ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, कर्व्ड। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व्ड है। इस कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस, जब भी किसी मिरर के पास कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये कर्व्ड होता है। तो इस मिरर को हम बोलेंगे, जब कर्व्ड पार्ट होगा फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और ये जो कनकेव मिरर है इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है दैट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। वाई? अगर आप देखोगे इसको हम क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जो भी रेज ऑफ लाइट आती है यहाँ पे, जब भी रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल होती है, फॉर एग्जांपल
जब भी रेज ऑफ लाइट फॉल होती है इस मिरर पे, तो ये इनको कन्वर्ज करता है फोकस पे, जो हम डिफाइन करेंगे अलग से। तो पहले आपको खाली याद रखना है, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं, जब ये फॉल होते हैं एक कनकेव मिरर पे, तो ये पास होते हैं फोकस से। तो ये क्या करता है, ये मिरर करता है इनको कन्वर्ज, एक ही पॉइंट पे इसको, इस लाइट को एक फॉर एग्जांपल मीट करता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये कंबाइन करता है सब जो रेज आते हैं पैरेलल, किस पे पढ़ते हैं मिरर पे, कनकेव मिरर पे, तो ये इनको कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे जमा करता है जो फोकस पॉइंट है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये मिरर ऐसा है, अब अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बल्जड, क्या है, बल्जड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इसका बल्जड है, जब भी इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, जब भी इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, तो ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये इनको डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज, ये इनको डाइवर्ट करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर यहाँ पे फोकस है, तो अगर आप देखोगे ये ऐसे मीट हो जाएगी, ये ऐसे मीट हो जाएंगे फोकस पे, तो ये भी ऐसे मीट हो जाएंगे फोकस पे, तो ये भी मीट हो जाएंगे फोकस पे। तो अगर आप देखोगे, इसका मतलब है जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे जमा करता है। दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो जब भी रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ती है, तो ये इनको डाइवर्ज करता है, ये इनको क्या करता है, डाइवर्ज विद डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो स्फेरिकल मिरर्स है, फिर स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, बट द curved surface may be or the mirror may be concave or convex. These are both spherical mirrors. यानी concave mirror is also spherical mirror and convex is also spherical mirror. But the difference is only that जो concave mirror है, ये rays of light को converge करता है, एक ही point पे ये इनको क्या करता है, meet करता है, combine करता है। लेकिन जो convex mirror होता है, it is also called diverging mirror, तो ये इनको diverge करता है, क्या करता है, diverge करता है। तो अब अगर आप देखोगे, जो important है आप यहाँ पे, वो है टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम डिफाइन करेंगे पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर, मिरर, पोल ऑफ द मिरर। अगर ये यहाँ पे एक कनकेव मिरर है, अब आपको समझ आया होगा ये कनकेव मिरर क्या है, whose reflecting surface is curved। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बिल्कुल ऐसे है, ये है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। अगर ये वाला सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, अगर इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी हम बताएंगे। अगर इस रेज, जब इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं इस कर्व्ड सरफेस पे, तो ये क्या करता है, ये इनको मीट करता है फोकस पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अगर यहाँ से इसको रेज ऑफ लाइट, अगर ये बल्जड सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस स्फेरिकल मिरर का, जब भी इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, तो ये डिवेट होते हैं विद डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल ऐसे, जब भी इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है। अगर इंसिडेंट रे है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, किस, इन द केस ऑफ बल्जड सरफेस, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन अगर यहाँ से रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी इस पे, तो ये मीट हो जाएंगे एट फोकस। ये किस पे हो जाएंगे, मीट फोकस पे। तो अगर इसी का हम लेंगे फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर यहाँ पे हम लेंगे सेंटर किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल, पोल क्या है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface of the mirror, of the mirror. Center of the reflecting surface of the mirror is called pole of the mirror। यानी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा, अगर इसका मैं सेंटर लूंगा, ये पॉइंट, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो मेरे हाथ में है,
ये वाला ये डिफाइन करेगा पोल ऑफ द मिरर। क्या करेगा? डिफाइन पोल, क्योंकि ये बन गया सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर, क्योंकि ये सेंटर पे होता है, तो जो सेंटर होगा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो डिफाइन करेगा पोल ऑफ द मिरर। क्या करेगा? डिफाइन पोल ऑफ द मिरर। दूसरा पॉइंट है यहां पे, ये पहला है। दूसरा है व्हाट इज अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर ऑफ द मिरर? अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो अपर्चर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ही है ये, अगर ये स्फेरिकल मिरर है मेरे पास, तो इसका अपर्चर क्या आ जाएगा? ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग और एस लिखूंगा मैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। तो जो डायमीटर होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, अब देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो डायमीटर होगा, ये जो ये मार्कर मैंने यहाँ पे रखा है, ये मार्कर जो मैंने यहाँ पे रखा है, यू कैन सी हियर दैट, ये जो मैंने मार्कर यहाँ पे रखा है, इट विल डिफाइन अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये डायमीटर है किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। क्योंकि ये सारी जो स्पेस है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर है। जो ये मैंने मार्कर यहाँ पे रखा है, ये डिफाइन करेगा अपर्चर ऑफ द मिरर, और अपर्चर इज डिफाइंड एज द डायमीटर। ये डायमीटर है, अगर आप देखोगे ये डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। यानी वी कैन से दैट अपर्चर इज डिफाइंड एज, ये क्या है? ये वाला होगा अपर्चर, यानी डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। अपर्चर डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे? अपर्चर। इसके बाद और एक टर्म यहाँ पे डिफाइन होगी, दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एक, ये है मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, यू कैन सी हियर दैट, ये एक स्फेरिकल मिरर है। अगर इस स्फेरिकल मिरर का मैं यहाँ पे सेंटर लूँगा C, ये है C फॉर एग्जांपल, क्या डिफाइन हो जाएगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर? ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा इन इक्वल पार्ट्स, अगर कोई भी पार्ट मैं यहाँ पे चूज करूँगा, ये फॉर एग्जांपल A है, ये B है, ये C है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन होगा, ये होगा द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज बीन टेकन आउट। बिल्कुल, यू कैन सी हियर दैट, अगर ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर है, तो ये मैंने इसको पार्ट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये है A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट। क्या डिफाइन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज बीन टेकन आउट, जिसका मिरर हमें बना हुआ होता है। अगर इसका मैं फॉर एग्जांपल ये वाला डिसॉल्व करूंगा, इसको मैं यहाँ से डिसॉल्व करूंगा सबको, तो ये है सेंटर, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको भी मैं डिसॉल्व करूंगा। यू कैन लुक हियर दैट, ये बन गया पार्ट ऑफ द मिरर, ये इसका पार्ट बन गया ना, मिरर का पार्ट बन गया ये यहाँ से अगर पॉलिश्ड होगा तो ये बन गया कॉन्केव मिरर, बन गया कॉन्केव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या डिफाइन होगा? इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज बीन टेकन आउट, जिसका ये मिरर बना हुआ है, इसी स्फीयर का ये बना हुआ है। अगर इस स्फीयर का मैं ऐसे शेप बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दैट, ये एक स्फेरिकल मिरर है फॉर एग्जांपल, ये इसका सेंटर है, तो इसको मैं पार्ट्स बनाऊंगा यहाँ से, 4 पार्ट्स। तो ये पार्ट भी बन गया, ऐसे बन गया ये पार्ट बन गया, ऐसे बन गया ये पार्ट, तो 2 इसमें बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी बन गया कॉन्केव मिरर, ये भी बन गया कॉन्केव मिरर, ये भी बन गया कॉन्केव मिरर। इनका सेम सेंटर है, यानी A B D F, इनका सेम सेंटर कौन है? C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन होगा, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज़ बीन टेकन आउट। इसी C से ये निकाला गया है, एज पर दैट दिस C, ये हिस्सा निकाला गया है मिरर का, तो ये डिफाइन करेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी
इस सी से पता चलता है इसका कर्वेचर कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, क्या है। तो यही सी रिप्रेजेंट करता है एक मिरर का क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी दैट पार्ट ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज बीन टेकन आउट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है पोल ऑफ द मिरर, पोल तो हमने बताया है। इसके बाद है व्हाट इज फोकस, फोकस, फोकस एंड फोकल पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ये डिफाइन होता है फोकस, अगर ये एक कनकेव मिरर है मेरे पास, फोकस क्या डिफाइन होता है, ये है पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है जो मैंने बताया है, ये वाला रीजन क्या है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर और लीनियर अपर्चर, ये डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस होता है इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वायर द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और डाइवर्स, यानी यहाँ तो फोकस पे वी कैन से दैट इट इज द पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ convergence or divergence the rays of light, convergence and divergence the rays of light, the rays of light after reflection, यानी फोकस वो पॉइंट है जब भी इस मिरर पे रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं तो ये मीट होती हैं कहाँ पे, फोकस पे, कहाँ पे मीट होती हैं, फोकस पे। या तो ये फोकस इनको मीट करेगा या तो इसी पॉइंट से ये डाइवर्ज हो जाएंगे या डिवेट हो जाएंगे, यानी वी कैन सी दैट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वायर द रेज ऑफ लाइट मीट्स, और इट्स आल्सो कॉल्ड इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट, यहाँ पे इमेज भी बनती हैं जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं हम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वायर द रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस और डिवेट्स और मीट्स इज कॉल्ड फोकस, इसको हम फोकस बोलते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक ही फिगर पे दिखाऊंगा सब, कैन सी हियर दैट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यह है कनकेव मिरर, यू शुड हैव टू सी द लेक्चर अप टू एंड such that you should clear here। ये मैंने बताया था, यह है पोल, पोल होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे मैं एक एक्सिस डालूंगा, यहाँ पे एक एक्सिस है, the line that is drawn from the infinite to the normal of the मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइन को ड्रा किया जाएगा फ्रॉम इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से इसको ड्रा किया जाएगा, और नॉर्मल को, नॉर्मल जब ये नॉर्मली ड्रा हो जाएगी किस पे, यहाँ पे मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ये डिफाइन करेगी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इन्फिनाइट टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी टू द नॉर्मल ऑफ द मिरर। जब एक लाइन को नॉर्मल के साथ, यहाँ पे नॉर्मल यानी इसका मतलब है जब एक लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी किसके साथ, इस मिरर के साथ, इट विल डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी कैन से दैट द लाइन दैट जॉइन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस टू द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी द लाइन दैट जॉइन्स the center of curvature and focus to the pole of the mirror is called principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो ज्वाइन करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को टू द पोल ऑफ द मिरर।
or the line which is drawn to the normal to the mirror is called principal axis, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। फिर जो the distance between pole and focus, the distance between pole and focus, इसको हम बोलते हैं focal length, यानी the distance between focus and pole of the mirror is called, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। यहां बोलते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे 4 रूल्स ऑफ कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। हमारे पास 4 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो पहला रूल है हमारे पास, अगर ये कनकेव मिरर है, ये है यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल ऑफ द मिरर, ये है फोकस ऑफ द मिरर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है तो इससे हमेशा पैरेलल रेज आती है। फॉर एग्जांपल सन से पैरेलल रेज आती है। जब भी कोई रे पैरेलल आ जाएगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, एज पर द फर्स्ट रूल इट विल पास थ्रू फोकस। इसको पास होना है किससे? फोकस से। यानी पहला रूल है, रूल फर्स्ट सेज दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनाइट सोर्स दे विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके साथ ये पैरेलल आ जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगी बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हैं, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी कोई रे पैरेलल आ जाएगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको पास होना है फोकस से। ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड, दूसरा वाला है हमारे पास, यह है पोल, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल बताता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है, जब ये पास होती हैं फोकस से, तो ये पैरेलल आती है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। ये भी आपको याद रखना है, यह इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे। यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी थ्रू फोकस, it will come out after the reflection from the mirror, it will come out parallel to the principal axis। ये principal axis को क्या आ जाएगी? पैरेलल आ जाएगी। ये सेकंड वन है, यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी फोकस से, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल कम आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर थर्ड, यहां पे मैं लिखूंगा इसको, थर्ड वन को, नंबर थर्ड है हमारे पास थर्ड रूल, यह है पोल ऑफ द मिरर, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड रूल बोल रहा है जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फॉलो करेगी अपनी पाथ को विथ चेंजिंग डायरेक्शन। ये 180 डिग्री एंगल चेंज करेगी। यह है इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फॉलो करेगी अपनी पाथ को विथ चेंजिंग ऑफ एन एंगल विथ एन 180 डिग्री, यानी ये अपनी लाइन को फॉलो करेगा क्योंकि ये इस पे नॉर्मल पड़ेगी विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये बाउंस बैक हो जाएगी एंड इट विल ट्रैवल विथ सेम पाथ,
ये अपनी पाथ को फॉलो करेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। कौन? जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी उसको जाना भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है। नंबर 4 इज, यहां पे जो 4th रूल होता है, अगर ये पोल ऑफ द मिरर है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 4th रूल क्या बताता है? जब भी कोई रे ऑफ लाइट सीधे डायरेक्ट पोल पे पड़ती है तो ये फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करती है? फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है कहाँ पे? पोल ऑफ द मिरर पे, तो ये फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये बन जाएगी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल बन गया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल बन गया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। जब भी पोल पे पड़ेगी तो फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री एंगल पे पड़ी है तो ये भी 30 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये 40 डिग्री एंगल पे पड़ी है तो ये भी 40 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी, यानी ये फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल्स है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये आपको याद रखना है। पहला रूल है, जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड वन, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी कहाँ से? फोकस से। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी फोकस से तो ये आ जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 3, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी तो ये वापस आ जाएगी, ये रिटेन करेगी अपनी पाथ, फॉलो करेगी अपनी पाथ विद एन चेंज ऑफ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल पे पड़ेगी, किस पे? मिरर पे। तो नंबर 4, जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ेगी पोल ऑफ द मिरर पे, एंड इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।